मुलापुर घर है और हम मुलापुर घर है। महेश तिवारी ने हमारा घर, हमारी ज़मीन में ज़बरदस्ती घर बनवा रहे हैं, दीवार तोड़ करके गेट लगा दिए हैं। हम लोग बोलते हैं तो मारने के लिए दौड़ते हैं। और ये परिवार वाले हैं, इनके पास धन है, हम लोग बुढ़ी बुढ़ा हैं। हमारे लड़के को और हमारे बहू को ले जा करके थाने में बंद करके चालान कर दिए। इनका जमानत में बड़े बड़े परेशान हुए, कर्जा को मांग करके इनका जमानत कराया। साहब मैंने थाने पर गया, कोई सुनाई नहीं हो रहा है। डीएम किया, कहीं हमारा सुनाई नहीं रहा। हम लोग कहाँ जाए साहब? और हम लोग को मारने की धमकी दे रहे हैं, समझ गए साहब? मैं हमको न्याय मिलना चाहिए, हम मारने के लिए धमकी दे रहे हैं। प्रधान लोग मिल करके हमारे बहू को और हमको कह रहे हैं कि मुँह तोड़ करके दोना बना लेंगे। साहब कहाँ जाए? हमको न्याय मिलना चाहिए। हमारा बच्चा अभी बीमार हो गया, 1.5 लाख रुपया कर्जा काट कर इनको कैसा हमने ठीक कराया है। दिल्ली से दवा कर रहे हैं साहब, यहीं मैं परेशान हूँ साहब, हमको न्याय मिलना चाहिए। हमने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया हूँ साहब, दीवानी, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं, हमको परेशान कर रहे हैं। कहते हैं रंडी का घर है, यहाँ दारू पीते हैं और जुआरी है। पिंटू तिवारी आए, उनको भी यहीं पार बोला साहब। यहीं हमारा है कि हमको न्याय मिलना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश के आप मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ साहब, हमको न्याय नहीं मिल रहा है। हम लोग भागा भागा फिर रहे हैं। हमारा नाम सीताराम है, गाँव मुलापुर और थाना गोपीगंज। हमने डीएम किया, हर जगह जा रहे हैं साहब, क्या करें? कोई सुनाई नहीं हो रहा है। मैंने गंगा जी में डूब करके मर जाऊँ क्या? कैसे हम लोग यहाँ रह सकते हैं? हमको मारने पीटने के तैयार हैं। आपको सुने, हमारा दया हो, हमारे बात को समझे साहब, यही आपसे न्याय है साहब। अब क्या कहें? हम बुढ़ी बुढ़ा कहते हैं 70-72 साल के हो गए, क्विंटल लाख उपाल लें साहब। हमारा उम्र देखा जाए, रात भर में हम कैसे उपाल सकते हैं? ऐसा रहा बात है साहब, और ज़बरदस्ती घर बनवा रहे साहब। बहुत बात है, हमारे परिवार के बहुत दुख देते हैं। महेश तिवारी, राजू तिवारी और आ करके हमारे लोग के क्या कहें कि इंटरलॉकिंग उपार दिए। हमारे लोग के बहुत, हम बुढ़ी बुढ़ा, हमारा लड़का नहीं रहा था, ये लोग हमके लोग के परेशान कर दिए हैं साहब। हमें लोगन की न्याय मिलना चाहिए। हमें लोग के बहुत परेशान कर दिया। हमारे बहू बेटी के गाली देते हैं, हमारे बच्चे के ले जाके नाश कर जेल में भर दिया, हमारे बहू के। हमारा कोई नहीं सुनाई है साहब, कतई सुनाई नहीं होता। हमके न्याय मिलना चाहिए साहब, और कुछ नहीं, भगवान की दया बाटे कि हमको तो कैसे कैसे बचा जाते हैं। नहीं तो ये लोग हमके लोग के बहुत परेशान कर दिए हैं। हम लोग बहुत हैरान हो गए हैं साहब। हमारा ज़मीन भी ले लिया, हमारा घर भी बनवा रहा है, सब कुछ। भैया हमके लोग की न्याय मिलना चाहिए साहब, मुख्यमंत्री जी, और कुछ नहीं। हमके बहुत परेशान कर दिए ये लोग। बहुत सगोड़ जने हैं, कोई रुपया वाले हैं, वो रहने नहीं दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, रंडी छिनली या पुलिया के बक रहे हैं। हमारे बहू बेटी के सबके परेशान कर दिए हैं। हम लोग गरीब आदमी, हम रहने नहीं पाओ थे ये लोग की मारा। हाँ, आप दयालु हैं, आप आके हमारा न्याय करें। हाँ, हमारे सभापति लोग जो हैं मिले हैं, इसी में सब परेशान कर दिए हैं। हाँ,
गाली गुफा देते हैं, मुँह मार के तोड़ देंगे, तुम्हारा बोलने नहीं देते हैं। हम के लोग के कोई सुनाई नहीं है हमारा साहब। शर्मा, पिताश्री के नाम सीताराम शर्मा, माताश्री के नाम श्याम कुमारी देवी। हम गोपीगंज थाना के और गांव मुलापुर, ब्लॉक औराई, तहसील औराई के हम निवासी हैं, गांव मुलापुर। साहब, हम योगी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से सबने निवेदन करते हैं कि हमारा कोई सुनाई नहीं हो रहा है। हम लोग अपने ज़मीन में बचाने के लिए दीवानी भी किए, जो पुश्तैनी ज़मीन है, फिर भी हमारी ज़मीन नहीं मिल रही है। ऊपर से हमारे पीछे ये लोग हाथ धो के पड़े हुए हैं, घर भी हम लोग नहीं रह पा रहे हैं ढंग से। हमारी बीवी रीतू देवी, जो कि साहब थाने गोपीगंज थाना से हमारी कोई सुनाई नहीं हुई, हम तहरीर दिए, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऊपर से हमें ही वो लोग जो है जेल भेजने के लिए कर दिए। हम अपनी बीवी जो है रीतू देवी किसी तरीके कर्ज लेके ज़मानत कराए हैं साहब। जो है ये लोग हमारी कागज़ फाड़ के फेंक देते हैं, माननीय दरोगा जी जो गोपीगंज के हैं, और कोई सुनवाई नहीं, और जाने पे सिर्फ गाली देते हैं और मारने के लिए झुकते हैं। इसलिए हम बहुत परेशान हो गए। हम लोग इन बुजुर्ग माँ बाप को लेके हम सेवा कर रहे हैं साहब, सेवा भी नहीं करने पा रहे हैं। किसी तरीके हम जीने खाना चाहते हैं, जो जी खा नहीं पा रहे हैं। माननीय प्रधान जी जो हैं सियाराम जी, वो इन लोगों के ऊपर रोड का चक्रोट उखाड़ने के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो कि स्वयं महेश तिवारी और राजीव तिवारी ने अपने यहाँ रातों दिन मिस्त्री लगा के और उन्होंने खुद उखाड़ दिया है। और ये लोग बुजुर्ग हैं, ये लोग खुद ही चल नहीं पा रहे ढंग से साहब, ये लोग कैसे इंटरलॉकिंग उखाड़ेंगे? जो कि आप 20-25 साल से पता करवा लीजिए साहब, 3.5-4 फीट की लगभग गई थी साहब चक्रोट, कच्ची चक्रोट गई थी, जो लोग पैदल जा रहे थे, और ये लोग ज़बरदस्ती 8-10 फीट मांग रहे हैं हमारे घर गिरा के। हम इसलिए सभी निवेदन करते हैं कि हम लोगों के साथ न्याय किया जाए साहब। हम बहुत दुखी हैं, हम लोग ना घर पे रह पा रहे हैं और न घर पे सो पा रहे हैं, न खा पा रहे हैं। अगर हम लोगों के साथ नहीं होगा साहब, तो हम पूरे परिवार जो है गंगा में आत्महत्या कर लेंगे। नहीं तो हमारे साथ न्याय करें, हमारा कहीं भी सुनवाई नहीं हो रहा है। हम डीएम साहब, एसडीएम साहब, एसपी हर जगह साहब गए, कहीं भी सुनवाई नहीं हो पा रहा है। जो कि हम लोगों को सिर्फ प्रताड़ित किया जा रहा है। गोपीगंज थाने से बार बार पुलिस पहुंच के हमें ही प्रताड़ित कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि हमारी दीवानी चल रही है, हमारी ज़मीन का कागज़ है जो पुश्तैनी ज़मीन है, फिर भी वो मान नहीं रहे, कह रहे हैं स्टे ले आओ। बताइए साहब, अब इतनी जल्दी हम स्टे कैसे ले आए? दीवानी चल रही है, ये लोग जो है कागज़ नहीं इनके पास, सिर्फ पैसे के दम पे और परिवार के दम पे 50-60 लोग हैं जो इनका मदद कर रहे हैं। माननीय प्रधान जी और जो है इनके बगल में जो रमेश तिवारी हैं, वो भी इनका मदद कर रहे हैं। और महेश तिवारी, राजीव तिवारी हमारे घर जाके हमारी बच्चियों को रंडी पतुइया क्या क्या कह के गाली दे रहे हैं साहब। बहुत परेशान हैं हम, कोई भी हमारा मदद नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि हमारे पूरे गांव में तहरीर कराइए, पता कराइए कि अगर हम लोगों ने उनको मारा है या क्या किया है। और एसडीएम साहब से, डीएम साहब से भी यही कह रहा हूँ कि हमारे गांव में पूरा पता कराया जाए कि अगर हमने एक भी वर्ड गाली दिया हो तो कहें। हम अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए हैं, जो कि हमारा कोमा से हम खुद लौटे हैं। इन लोगों ने अटैक करा, इसमें हमारे बहनोई ख़त्म भी हो गए। ना तो हमारी FIR हुआ, ना कुछ हुआ। उल्टा गोपीगंज थाने से सिपाही लोग पहुंच के हमें ही परेशान कर रहे हैं। और जब भी देखो हमारी बीवी रीतू देवी और सुशील शर्मा के नाम से 151 में चालान कर रहे हैं। बार बार हमें केस में फंसाया जा रहा है साहब। हम क्या करें? न्याय कीजिए, आप पूरे गांव में पता कराइए सच्चाई क्या है। अगर हम भुक्तभोगी हैं, उसकी सज़ा हमें मिले, मगर हम अपनी घर बचाएं, अपने माँ बाप को बचाएं, क्या करें? हम जो है अभी हमारी दवा चल रही है, हम कोमा से लौटे हुए हैं, फिर भी ये कह रहे हैं कि बच्चे को हमारे मार के ज़बरदस्ती पैसे छीन लिए। साहब, हम जो है कोमा में चले गए थे, जो कि ये लोग अपने मुंह से खुद बोले, और इन लोगों ने बोला हमारे ऊपर अटैक करवाया था, जिस वजह से साहब हम दवाई कर रहे हैं। और हर जगह हमारे पिताजी माताजी दिए तहरीर, मगर कोई सुनवाई नहीं हो, ना गोपीगंज थाने से, न कहीं से। और ये लोगों ने हमें जान से मारने की कोशिश की है, जिसमें हमारे जो है जीजा जी रविंदर शर्मा गांव फतेहपुर के, जो उनका देहांत हो गया। हम जिला अस्पताल जो है वहाँ पे भर्ती थे इलाहाबाद में,
और वहाँ पे हम कोमा में थे स्वरूपा रानी में, और जो कि इन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक करके और हमें जान से मारने की कोशिश भी किया। नाम साहब राजीव तिवारी, महेश तिवारी उनके पिताश्री, और इन लोगों ने बोला हमारे पास बदमाश हैं, हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। बताइए साहब हम क्या करें, हम बहुत दुखी हो गए हैं। अपने माँ बाप की हम सेवा करें, इनको पालें, इस उम्र में हुए हैं ये लोग, या फिर हम इन लोगों से लड़ाई करें। हम लड़ाई के काबिल नहीं साहब, देख लिया जाए हमारे माथे पर निशान भी देख लिया जाए पूरा जो है कि हमारा ऑपरेशन हुआ है। हम किसी तरीके भगवान की कृपा से बचे हुए हैं। जो हमारे जीजा जी रविंदर शर्मा ख़त्म हो गए, गांव फतेहपुर, वो जो है ख़त्म हो गए हैं। कृपया हमारी सहायता कीजिए, नहीं तो हम पूरे परिवार ख़त्म हो जाएंगे।